प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक भव्य स्मारक का शिलान्यास किया था। उस समय इस भव्य स्मारक का चर्चा बहुत ही तेजी से जोर पकड़ा था। यह स्मारक 11वीं सदी के राजा महाराज सुहेलदेव का था। उस समय चर्चा का कारण महाराज सुहेलदेव का इतिहास में किया गया कोई कार्य नहीं, बल्कि उनकी जाति थी। वो जाति जिसे लेकर हमेशा कोई न कोई पखेड़ा खड़ा होता है। सुहेलदेव की जाति के साथ साथ उनके किए गए कार्यों पर भी सवाल उठाया जाने लगा था और इसे लेकर विवाद खड़ा होने लगा था। मसला यह था कि मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार राजा सुहेलदेव को राजा सुहेलदेव राजभर के तौर पर प्रचारित प्रसारित कर रही थी, जबकि इससे पहले राजा सुहेलदेव को पासी जाति के तौर पर भी खूब प्रचारित प्रसारित किया गया था। जबकि ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो राजा सुहेलदेव को राजपूत समाज का मानते हैं। इस शिलान्यास के बाद राजपूत समुदाय के लोगों ने राज्य सरकार की इन कोशिशों पर आपत्ति जताई कि सुहेलदेव को आप राजपूत की बजाय राजभर क्यों बता रहे हैं। इन विवादों के पीछे राजा सुहेलदेव के द्वारा किए गए कुछ काम थे, जिसके बाद उन्हें जातियों में बांटने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार इन्हें राजभर समाज का एक राजा इसलिए बनाना चाह रही है क्योंकि राजभर समाज का कोई भी बड़ा राजा ध्यान में नहीं आता है जिन्होंने मुस्लिम शासकों से युद्ध जीता है, जबकि राजपूतों के पास कई ऐसे धरोहर और कई ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं। अगर बीजेपी राजा सुहेलदेव को राजभर समाज से बताती है और उसे प्रचारित प्रसारित करती है तो राज्य के राजभर समाज का बड़ा वोट बीजेपी के हिस्से में आ सकता है, जबकि यूपी में राजपूतों का बड़ा वोट बैंक ऑलरेडी बीजेपी के पास ही है। इसके साथ ही राजा सुहेलदेव के द्वारा लड़े गए एक युद्ध का भी भरपूर वर्णन होता है और इसे भी आजकल प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। 1934 ईस्वी में जब राजा सुहेलदेव ने 21 पासी राजाओं का गठबंधन बनाकर महमूद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सालार मसूद और उसकी संपूर्ण टोली को युद्ध में धूल चढ़ा दिया था, जिसके बाद राजा सुहेलदेव के बहादुरों के किस्से खूब सुनाए जाने लगे थे। इस युद्ध का जिक्र आमिर खुसरो की किताब एजाज खुसरवी में भी मिलता है। इसके साथ ही प्रोफेसर बद्री नारायण और अमीश त्रिपाठी सहित कई समकालीन लेखकों की किताब में भी इस युद्ध का जिक्र मिलता है। हिंदूवादी पार्टी माने जाने वाली बीजेपी राजा सुहेलदेव को राजभर और पारसी राजाओं से उसके गठबंधन को बताकर तथाकथित निम्न कही जाने वाली जातियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। साथ ही बीजेपी हिंदू मुस्लिम राजनीति में राजा सुहेलदेव जैसे राजाओं को चुनकर लाती है जिन्होंने मुस्लिम शासकों के साथ युद्ध किया और उसे जीता है। इससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी अपना कार्य करता है। कई कारणों के साथ यह भी एक कारण है जिससे राजा सुहेलदेव को राजभर समाज का बताकर उन्हें प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। राजपूत समाज के साथ कई ऐसे राजा मिल जाएंगे जिन्होंने मुस्लिम शासकों के साथ युद्ध किया है और जीता भी है, पर राजभर और पारसी समाज से आपको राजा सुहेलदेव जैसा शायद ही कोई देखने को मिलेगा। कहीं भी खोजने पर राजा सुहेलदेव की जाति का कोई भी संपूर्ण वर्णन नहीं मिलता है, न ही इसके बारे में कहीं से ठोस जानकारी मिलती है। समाज का कई वर्ग इनका नाम अपने गर्व के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, तो राजनीतिक पार्टियां इनका नाम अपने वोट बैंक के लिए